नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पूजा स्थल अधिनियम अर्थात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 के बारे में, क्योंकि इस समय ये काफी चर्चा में है। तो आइए शुरू करते हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय 11 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में गठित पीठ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है कि इस मामले में शामिल मुद्दों को देखते हुए हमारे विचार में यह मामला अदालत के 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए उपयुक्त है। इसीलिए न्यायालय के द्वारा इसकी सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने कहा कि उसने केंद्र को मार्च में ही अपना जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसीलिए अब पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय केंद्र सरकार को दिया है ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सके। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है उस पर रोक नहीं लगेगी और जिला न्यायालय इन मामलों की सुनवाई पहले की तरह करता रहेगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने अदालत में कहा कि इसे एक संविधान पीठ को संदर्भित किया जाए क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम न्यायिक समीक्षा के अधिकार को छीन लेता है, जबकि मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता बताया गया है। जबकि इसका विरोध करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि इस याचिका पर सुनवाई न की जाए और इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने यह भी मांग की थी कि न्यायालय इस याचिका पर किसी को नोटिस भी न भेजे, क्योंकि मुस्लिम संगठनों का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी करती है तो मुस्लिमों के मन में डर पैदा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम संगठनों की इन दलीलों को ठुकरा दिया है। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब यदि हम देखें इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, तो इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इस कानून की धारा 3 के अनुसार किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग या यहां तक कि एक ही धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल को बदलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस एक्ट की धारा 4(1) में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा। धारा 4(2) 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के रूपांतरण के लिए कोई मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर भी रोक लगाती है और ऐसे किसी भी संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 को बनाने के पीछे की असल वजह अलग अलग धर्मों के बीच टकराव की स्थिति को रोकना था। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में जैसी स्थिति हर धार्मिक स्थल की थी वैसी ही बनी रहेगी। इसके मुताबिक अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर था तो वह मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद थी तो वह मस्जिद ही रहेगी। अर्थात यह एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है और 15 अगस्त 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बनाए रखने पर जोर देता है। लेकिन इस कानून के तहत राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था। इस एक्ट की धारा 5 के अनुसार राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद इस कानून का अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि के मामले का निर्णय देते हुए यह कहा गया था कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज भी लागू है और सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे देश में सौहार्द और सामाजिक भाईचारा बनाए रखने के लिए इस कानून का कड़ाई से पालन कराएं।
हालांकि याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाल ही में इस कानून को चुनौती दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि यह नागरिकों को उनके न्यायालय जाने के मूल अधिकार से ही वंचित कर देता है। इसके साथ ही इस कानून में जिस तिथि का निर्धारण किया गया है वह अतार्किक और रिट्रोस्पेक्टिव अर्थात पश्चिगामी है। इसीलिए यह हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को उनके मूल अधिकार से वंचित करता है। इस तरह कोर्ट के द्वारा जो हाल ही में सुनवाई की बात कही गई है वह काफी अहम मुद्दा हो जाता है और हमें यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या डिसीजन लेता है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।